हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट कर लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफर सॉलिड को कंप्लीट किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 4 पार्ट्स हैं किसके बेस पर हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर हैं। तो वो क्या है? फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड है आपका आयनिक सॉलिड्स, एंड थर्ड है आपका मेटेलिक सॉलिड्स, एंड फोर्थ है आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब इनकी जो स्टडी है, डीपली स्टडी करेंगे हम, 1 बाय 1 इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? दीज आर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। जो आपका क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो किसकी फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूल आपके कोई भी हो सकता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, वहीं पे क्लोरीन भी यहाँ पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल यहाँ पर ले सकते हैं, H2O भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। वहीं पर आप SO2 को देख लीजिए, NCO2। ओवरऑल जितने भी हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अकॉर्डिंग हम इनमें स्टडी करेंगे। और स्टडी की अगर बात की जाए तो इसके बेस पर, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसी के बेस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी 3 कैटेगरीज में, 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब 3 जो सब कैटेगरीज हैं इसकी वो कौन सी हैं? फर्स्ट है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड थर्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में स्टडी यहाँ पर करेंगे हम। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझेंगे, किस तरीके से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है किस तरीके से फॉर्म होता है और उनके क्या नेचर होता है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उनके बेस पर हम यहाँ पर उसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट में बात करूं कि अगर कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, आपके पास मॉलिक्यूल्स है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक बिग फोर्स के द्वारा आपस में अट्रैक्ट होते हैं। जो एटम होते हैं वो बिग फोर्स के द्वारा आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो अट्रैक्ट करते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, आपके लिए डिस्पर्जन फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके आ सकता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स कौन सा होगा? डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पर CO2 की बात करूंगा तो CO2 में भी क्या होगा? यहाँ पर लंडन फोर्सेस ही वर्क करेगा। अब अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं मॉलिक्यूल? जनरली सॉफ्ट होते हैं। मोस्टली अगर बात करें रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस की फॉर्म में होते हैं या लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। एंड थर्ड है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट। अब मोस्टली अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? वो लो होगा क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? वीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट वहां पर कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। एंड सेकेंड है आपका नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली अगर इनका एक्वा सोल्यूशन बना लिया जाए, अगर हम इसका सोल्यूशन को बना लें, ठीक है, सोल्यूशन बनाने पर क्या होगा? ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
जो आपकी एंथैल्पी होती है इसमें वो किस टाइप की होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। अगर यहां पर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हीलियम एंड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इस तरीके से आपस में बॉन्डेड रहते हैं, और जब बॉन्डेड रहते हैं तो वही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लंडन फोर्सेस की बात करूं या फिर मैं यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा वीक होने के अकॉर्डिंग तो ओवरऑल जिनकी क्या कहते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड जनरली कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। तो आपका ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो स्टूडेंट सेकंड सब कैटेगरी है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दीज comprise of molecules of substance formed by polar covalent bonds। किसके अकॉर्डिंग, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर देखें सॉलिड HCl एंड सॉलिड SO2। अब सॉलिड HCl एंड सॉलिड SO2 की अगर बात की जाए तो मोस्टली यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आयन की फॉर्म में अगर बात की जाए तो एक पॉजिटिव आयन होगा एंड सेकंड आपका नेगेटिव आयन होगा। अगर यहां पर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करूं तो दोनों को अगर कंपेयर की जाए तो जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज होंगे। उन्हीं के बेस पर आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है एंड ये क्या है, Cl आयन है। दोनों एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहां पर फॉर्म हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर फॉर्मेशन हुआ है तब आप यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किया है किसने, हाइड्रोजन ने। और किसके लिए दिया है, क्लोरीन के लिए दिया है, डोनेट किया है। अब अगर जो डोनर है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपका एक्सेप्टर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहां पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्सेस के कंपेयर में स्ट्रांग होता है। लंडन फोर्सेस के कंपेयर में स्ट्रांग होता है, जो आपका नॉन पोलर सबस्टेंस में था, नॉन पोलर सॉलिड्स में था। नॉन पोलर सॉलिड के कंपेयर में अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स की बात की जाए तो ये कैसा होता है, ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, ऐसे अगर सेकंड थिंग मैं यहां पर देखूं SO2 के लिए तो ये आपका सल्फर है एंड सल्फर यहां पर ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहां पर जब इस तरीके से ऐड होंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होगा। लेकिन यहां पर जो सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन को, यहां पर सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ठीक है, सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट किया है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहां पर ये जो सल्फर है वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा एंड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो यहां पर भी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं NH3। यहां पर NH3 मॉलिक्यूल है। अगर इस NH3 मॉलिक्यूल्स में मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर शो करूं तब आप यहां पर देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम एंड ये भी हाइड्रोजन एटम एंड ये भी हाइड्रोजन एटम एंड यहां पर ये लोन पेयर हो गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये अगर लोन पेयर है तब यहां पर जो हाइड्रोजन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। एंड इस जो आपका सेकेंड हाइड्रोजन है उसने भी एंड थर्ड हाइड्रोजन उसने भी। इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा एंड पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और ये आपके क्या है, नेगेटिव चार्ज होंगे और कितने होंगे, तब आप कह सकते हैं यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब मोस्टली जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो किसके सिमिलर हैं,
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के सिमिलर हैं, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी की ही स्टडी यहां पर कर रहे हैं। देख लेते हैं यहां पर, दी सॉलिड्स आर आल्सो सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप नॉन पोलर की बात करेंगे तो वहां पर भी ये कैसे थे, सॉफ्ट थे एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जब आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भले ही यहां पर थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो भी यहां पर कैसे हैं, लो हैं, क्योंकि यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके कंपेयर में हायर है, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपेयर में तो हायर है, लेकिन फिर भी यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अगर इनके जो एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी भी वहां पर किसके कंपेयर में यहां पर हायर होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपेयर में यहां पर हायर हो जाएगी। सो स्टूडेंट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सब कैटेगरी मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात की, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के ही द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। तो देख लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ही कंटेन करेंगे बिटवीन देम फॉर इन केस ऑफ सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर की अगर बात की जाए, आपका क्या है, ये आइस है। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है और केज लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ही किसका फॉर्मेशन होता है, आइस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों वाटर मॉलिक्यूल किसके अकॉर्डिंग ऐड हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट हुए हैं, ऐड हुए हैं, इनका यहाँ पर एडिशन हो गया। इस तरीके से ओवरऑल आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, आइस का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ एटम्स की अगर बात करूं तो मोस्टली यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो तीनों एटम है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। अब अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्टली कुछ कंडीशन तो सिमिलर होती है। किसके अकॉर्डिंग, आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, नॉन पोलर एंड पोलर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर डिफरेंट है। दे आर जनरली वोलेटाइल लिक्विड। मोस्टली क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉफ्ट कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर। ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड एंड सॉफ्ट भी होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट भी होते हैं। एंड दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली ये भी क्या है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बात करें नॉन पोलर में तो वो भी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। पोलर की अगर बात की जाए तो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। एंड यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो भी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेकेंड टाइप है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब यहां पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से वो आयन की फॉर्म में अटैच होते हैं। दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन। Arranged in a regular fashion, the ions are held together by strong electrostatic force. ये एक दूसरे के साथ strong electrostatic force के द्वारा binded होते हैं। Thus, in ionic solids, the constituent particles are ions. जो आपके constituent particles होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे। क्या है यहाँ पर, आयंस हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर लग रहा है। तो यहां पर अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किस तरीके से अरेंज हो रहा है, यहां पर देखिए एक सॉलिड क्रिस्टल मैंने NaCl का यहां पर डायग्राम दे रखा है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर पहले करें तो देखिए यहां पर ये मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। किसकी कंपेयर में अगर बात की जाए, पोलर, नॉन पोलर एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं
उनके कंपेयर में। और देखिए हाई, इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, हाई होते हैं। सॉलिड स्टेट में दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। वहीं पे अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता ही नहीं है अगर सॉलिड स्टेट की बात की जाए। वहीं पे अगर इनका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया जाए, वाटर के साथ इन्हें डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जाए, तो उस सॉल्यूशन में ये कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वहां पर वर्क करते हैं। वहीं पे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो NaCl, KNO3, LiF एंड सोडियम सल्फेट। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, कॉमन साल्ट कहते हैं इसे। पोटेशियम नाइट्रेट है, लिथियम फ्लोराइड है एंड सोडियम सल्फेट है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली इनका NaCl के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। वहां पर ये 3 डायमेंशनल शेप में मैंने यहाँ पर दे रखा है। 3 डायमेंशनल शेप में आप देखिए यहाँ पर मैंने जो लार्ज सर्कल से यहाँ पर शो किया हुआ है, ये डॉटेड है, लार्ज सर्कल से यहाँ पर शो किया है, ये क्या है, क्लोरीन एटम है, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम एटम है। इस तरीके से ये अटैच है और ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, इस तरीके से रेगुलरली अरेंज होंगे। अब बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि NaCl का मैंने यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर जो इनका अरेंजमेंट होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्टली आपका नेगेटिव चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा एंड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एटम्स ही मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन एटम को मैंने बड़े सर्किल से शो किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए तो अगर एक उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये बड़ा सर्किल Cl को शो कर रहा है, वहीं पर ये छोटा सर्किल सोडियम को शो कर रहा है, ठीक है, ये किसे शो कर रहा है, सोडियम को शो कर रहा है। इसी के अरेंज में ये देखिए अल्टरनेट, ये क्या है, Cl एटम है एंड ये सोडियम एटम है, वहीं पर ये फिर Cl हो गया, फिर सोडियम होगा। अगर आप यहां पर भी देख रहे हैं तो क्या होगा, ये सोडियम होगा एंड Cl होगा। तो आपके एक इसी रेगुलर पैटर्न ने आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है। इस तरीके से ये मोस्टली स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होते हैं और यहाँ पर ये आयंस की फॉर्म में शो होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वहीं पे अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करें इनके तो ये कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और कुछ एग्जांपल है आपके सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम फ्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इस तरीके से आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड सेकंड आपका आयनिक सॉलिड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड की स्टडी करेंगे। वहीं पे डायमंड एंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, मोस्टली आपके शॉर्ट नोट में पूछ जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। लगातार चैनल पे विजिट करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।